ऐसे भक्त जो भी अच्छे कर्म करेंगे केवल सीमित करेंगे, हमारे बच्चे हमारे परिवार के लोग ही आनंद लें, हम दूसरों को सम्मिलित नहीं करेंगे। तो कथा भी कराएंगे तो केवल 50 लोग बैठ के सुन लेंगे, मजा ले कोई बाहर का सुन ले। जाएंगे भी कहीं तीर्थ स्थानों में तो सिर्फ परिवार के सदस्य। कभी किसी का मन यदि किया, किसी ने आके कहा हमें भी ले चलो, अरे नहीं अभी तो फैमिली के साथ जा रहे हैं। देखो महाराज, सत्संग की बड़ी महिमा है। तनिक भी हल्का सा सत्संग प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। बोले भाई सत्संग क्या करता है? बोले सत्संग आपके जीवन में भगवान की कृपा को ही लाके नहीं खड़ा करता, आपके जीवन में व्यक्तित्व का निर्माण करता है, दृष्टिकोण बदल देता है। जिस मन से अभी आप दुखी हो रहे हैं यही मन आपके लिए सुखी वाली स्थिति लाके खड़ा कर देता है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। हमें सत्संग की आवश्यकता दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि मन और बुद्धि के हम गुलाम हैं, मालिक नहीं है। आप कितनी भी साफ सफाई कर लीजिए फिर भी कचरा ना दिखता हुआ भी आ ही जाएगा। आप 15 दिन घर का साफ सफाई बढ़िया लगा करके अच्छे से ताला बंद करके कहीं चले जाओ और 10-15 दिन बाद बाहर लौटो, आपको क्या लगता है गंदगी नहीं आएगी? आप कितने भी दरवाजे लॉक कर दीजिए, कहीं से भी हवा की बूंद मत आने दीजिए, सारे पर्दे और सब चीज़ों को बंद कर दीजिए, फिर भी धूल कण आ जाएंगे। अरे हम सुंदर स्नान करके सुबह सुबह जाते हैं, शाम को लौटते हैं, तो क्या हमारे शरीर पर गंदगी नहीं चढ़ती? क्या हम मैले नहीं होते? पर अपने मैल को उतारने के लिए हम क्या करते हैं? प्रतिदिन स्नान करते हैं। उसी प्रकार हमने हमारे मन का, बुद्धियों का, इंद्रियों का स्नान के बारे में सोचा है? इन पर भी महाराज मल चढ़ जाता है। किसका? अहंकार का, अशुद्ध वृत्तियों का। और ये चुपके से हमारे जीवन में कब आ जाती है हमको पता ही नहीं चलता। तो कहा कि सत्संग, थोड़ा सा सत्संग हमारे जीवन में हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। एक व्यक्ति था तो उसकी आंखें खराब हो गई, तो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया, अच्छे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर के पास गया कि मेरी आंखें ठीक कर दो। तो सभी डॉक्टर ने कहा कि अभी तुम्हारी जो स्थिति है उसे देखकर लगता नहीं है कि तुम्हें हम ठीक कर पाएंगे, तो अब तो ये आंख तो तुम्हारी चली जाएगी। उससे कहीं से पता चला फलाने महात्मा जी, फलाने बाबा जी आया हुआ है और उसकी बबूती चमत्कारी है, तो वो वहाँ पहुँच गए। वो उनसे कहने लगे महात्मा जी अब अपने हाथ से उठा के मुझे दे दीजिए, मेरी आँख ठीक हो जाए, आप आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने मजाक मजाक में कह दिया कि अगर तेरी आँख इतनी ही खराब है तो भैया हरा चश्मा पहनेगा, हरी प्रकृति को देखेगा तो सब कुछ महीनों में ही ठंडक मिलेगी आँखों को। इसलिए कहते जिनको ज़्यादा चश्मे चढ़े होते हैं ना उनको सुबह उठ करके, बुरा मत मानना ना, 2 की अथवा हम 4 लगा लेते हैं, 2 अपने फिर 2 आंखों से और देखते हैं चश्मे वाली टेक्नोलॉजी तो पुरानी हो गई महाराज। अब तो लेंस आ गए, दूर दूर का नज़ारा देखते महाराज। कहने का अर्थ है सुबह सुबह प्रकृति के हरी चीज को आप देखें, वृक्षों को देखिए, पेड़ों को देखिए, सुबह सुबह की बात है। नीले आकाश को देखिए, आकाश अनंतता का प्रतीक है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, आकाश नीला नहीं है कि उसका विस्तार इतना है। आकाश माने ये खाली स्थान, ये जो दिख रहा है आकाश के रूप में सब खालीपन है। जो अभी आप देख रहे हैं चारों ओर खालीपन, ऐसा ही खालीपन है, क्योंकि बहुत अत्यधिक हमारी दृष्टि नहीं जाती तो वो चीज हमको फिर नीली दिखाई पड़ती है। या ये कहिए सूर्य का कहीं ना कहीं किरणों के कारण हमें ये सब, जैसे समुद्र के अंदर जल नीला नहीं होता या हरा नहीं होता, गहराई के कारण हमारी आंखों को ऐसा प्रतीत होता है, उसकी गहराई के कारण। तो सुबह सुबह जब आप इन चीजों को देखेंगे ना, आकाश को देखें, हरे वृक्षों को देखें, इससे दृष्टि में सुधार आता है। सुबह सुबह मुंह में पानी भर करके और फिर 8-10 छींटे मारी आंखों में,
उन्हें फिर हल्का सा व्यायाम करिए, फिर छींटे मारिए और मुंह का पानी जब तक गर्म ना हो जाए तब तक थूकिए मत। ऐसा 4 से 5 बार करिए और बढ़िया बादाम, काली मिर्च ये सब खाओ, हरी सब्जी खाओ, पोषक तत्व खाओ। कुछ ही दिनों के बाद आपको चश्मे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दृष्टि में सुधार हो जाएगा। पर हम खाते ही हमारा चाउमीन है, खाते ही वो कौन से हैं, मोमोज, यही बोलते हैं क्या उसको, बच्चों को बड़ा पसंद होता है। हमारे जब आश्रम में कोई कार्यक्रम होते हैं तो छोटे छोटे बाल गोपाल बाहर से हमारे शिष्य परिकरों के या कहीं, वो एक ही बात कहते हैं, दीदी जी हमारे लिए ना चाउमीन रखवाना भोजन में, हमारे लिए ये रखवाना, हमारे लिए ये वाला स्टॉल लगवाना। आज बच्चों के, ठीक है ऐसा हम मना नहीं करेंगे, आप मत पाओ, बिल्कुल ही आपको विरक्त हो जाना है। महीने में 2 से 3 बार खाओ, इससे ज़्यादा प्रतिदिन मत खाइएगा, क्योंकि आहार आपके मन को बिगाड़ देगा। यदि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, कुछ लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उनको अपने आहार को संयमित करना पड़ेगा। आहार संयम नहीं हुआ तो आत्म संयम अपने ऊपर नहीं होगा। जब उठने की बारी आएगी तब सोने का मन करेगा, जब पढ़ाई करने की बारी आएगी तब मन कहीं अन्यत्र मतलब कंफर्ट जोन देख रहा होगा, अभी कर लेते, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, बहुत दिन पड़े हैं। सात्विकता और आत्म अनुशासन हट जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा खाने पीने पर। माताओं बहनों को तो विशेषता, बच्चों को वही हरी सब्जी इत्यादि ना खाएं तो भी किसी ना किसी माध्यम से पवाओ उनके पेट में जानी चाहिए, पर पवाओ। हमारे यहाँ अब तो देखो मेडिकल भी अब ये कहने लगा है, पहले नहीं कहता था। अब जैसे जैसे भारतीय दर्शनों में इस बात को पूर्व से सिद्ध किया गया, हमारे शास्त्रों में पूर्व से सिद्ध किया गया, बताया गया, मतलब कि आपके जीवन में आपका पेट बहुत मायने रखता है। अगर ये गड़बड़ है ना तो सारे अंग खराब हो जाएंगे। इसलिए पेट को बहुत स्वच्छ रखो। पेट अगर खराब रहेगा तो आलस्य आएगा, पेट में अनेक अनेक बीमारियां बन जाएंगी। पेट सही होगा तो मन स्थिर रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ व्रत उपवास क्यों रखे जाते हैं कि जो सड़ा हुआ आपके पेट में होगा, व्रत रखिए 24 घंटे का, 35 घंटे का, 32 घंटे का, अपने आप अग्नि जला करके उसे बाहर कर देगी। और व्रत करेंगे तो कहीं किसी कारणवश प्राण शक्ति कुछ कमी अगर आपके शरीर में है तो उस ऊर्जा को, क्योंकि खाने में सारी ऊर्जा जाती है हमारी, सुबह खा लिया ब्रेकफास्ट, फिर लंच कर लिया, फिर और शाम को एक इवनिंग स्नैक्स और ले लेते हैं लोग, पता है कितना कुछ खाते हैं। उसके बाद डिनर हो गया, बहुत तो रात के 2-2 बजे तक खाते ही रहते हैं महाराज। हमारे यहाँ कहते हैं एक बार खावे योगी, जो योगी होंगे वो 1 बार 2 बार, 2 बार खावे भोगी, 3 बार खावे रोगी। जो 3-3 बार खाने लग जाए महाराज, ज्यादा दिन नहीं है, खा लो जब तक ये चल रहा है, उसके बाद रोग ही आएंगे हमारे जीवन में। और जो 4 बार खाए तो कहा भैया बाकी तो मृत्यु ही होगी, बाकी तो कोई ना बचा सके। तो आत्म अनुशासन, कम से कम 15 दिन में, महीने में 2 बार व्रत उपवास रखिए। ये शरीर बहुत भगवान की देन है। अभी आपको अंग स्व सब अच्छी चीजें मिली हुई हैं, जब इनकी कमी आ जाती ना, वही डॉक्टरों के लिए फिर लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। फिर भी अगर कृत्रिम हाथ, अगर हाथ खराब हो गया तो अगर नकली हाथ लगा दिया ना तो असली जैसा काम नहीं करेगा। दांत जो असली हैं, नकली लग गए ना तो असली जैसे कार्य वैसे नहीं करेंगे जैसे असली करते हैं। तो जो भगवान की दी हुई चीजें आपको उपहार में हैं, उनका सदुपयोग करिए। तो यहां व्रत का बड़ा उपवास इत्यादि का बड़ा महत्व है। अवश्य बच्चों को, सबको कोई ना कोई व्रत का, भगवान का ही बहाना सही, अवश्य रखो। तो कल हम सभी भगवान की सुंदर, हाँ, तो कथा श्रवण करा रही थी मैं कि एक भाई था, वो संत जी के पास गया। तो संत जी ने उसे कहा कि हरा हरा देखो, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। तो वो गया, उसने देखा हरा हरा, क्या करें,
अब उसने इंतजाम किया। कुछ महीनों बाद वही संत जी उस व्यक्ति के पास गए कि भाई हो सकता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया। उस व्यक्ति ने बड़े भाव के साथ मुझे भभूति मांगी, तो वो भभूति उठा करके लेकर गए और जाकर के उसके घर में बाहर से आवाज लगाई, भैया यहाँ पर वो भाई रहता था, वो भभूति मांगने आया था हमसे 1-2 महीने पहले, हम उसको भभूति देने आए हैं। महाराज जिसको देखो घर में सब हरे हरे कपड़े पहनकर निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं लोग हरे हरे कपड़े पहन करके। संत जी जब अंदर गए तो पूरा घर हरे रंग का पुता हुआ है, हर चीज हरी, पत्नी हरी साड़ी, हरा श्रृंगार। महात्मा जी महाराज एकदम गेरुआ। पहुंचे तो किसी ने हरे रंग की बाल्टी ऊपर से उड़ेल दी पानी की, वो भी हरे हरे। बैठे भीगते हुए, महात्मा जी को बड़ा क्रोध आया। तब वो व्यक्ति निकल के आए, हरे बाल, हरा कपड़े इत्यादि देखकर महात्मा जी ने कहा, भैया ये क्या हाल बनाया है? बोले महात्मा जी आप ही ने कहा ना हरा हरा देखो, तो अब सबको हरा कर दिया है, सब हरे हरे दिखाई पड़ते तो हमारी आंखों में थोड़ा ठंडक मिलती है। महात्मा जी ने कहा, भाग्यवान तू बड़ा ही निराई मूर्ख है। कितना अच्छा होता, बाहर रंगने से अच्छा है अपने आंख पे एक हरे रंग का चश्मा चढ़ा लेता, सब हरा ही हरा दिखता। तू केवल यहां तक ही सीमित हरा कर लेगा, आगे तक का क्या हरा करेगा? कहने का अर्थ है हम चीजों को नहीं बदल सकते, और बदलना भी चाहेंगे तो चीजों की लिमिट नहीं है। वस्तुओं की, संसार सीमित नहीं है, असीमित है। किस किस को बदलोगे? इसलिए क्यों ना अपने आप की दृष्टि बदल ली जाए, हम ही ऐसे बन जाएं कि सब वैसा ही दिखे जैसा हम देखना चाहते हैं। चोर को, जिसके साथ महाराज, जिसके हृदय में चोर है बैठा है, उसको पूरी दुनिया चोरी और ठगी नजर आएगी। अरे सब ठग हैं, सब चोर हैं, सब उचक्के हैं। लेकिन जिसके अंदर हृदय में विश्वास है तो चोर के अंदर भी विश्वास आ जाएगा आपको देखते, क्योंकि आपकी निष्ठा उस प्रकार की है। तो आप जैसा अपने मन को बनाएंगे वैसा बन जाएगा। तो भक्ति क्या करती है? बोले आपके सत्संग में भक्ति का चश्मा चढ़ा देती है आपके आंखों के सामने। क्या चढ़ा देती है? भक्ति का चश्मा। तो जो भी दिखाई देता है आनंद ही दिखाई पड़ता है। तो यहाँ सत्संग की महिमा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। कल हम सभी ने भगवान के सुंदर विवाह का दर्शन किया। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय। भगवान ने माँ रुक्मणी जी के साथ विवाह किया। रुक्मणी जी कौन है? लक्ष्मी है साक्षात। अब लक्ष्मी किसके पास रहती है? अगर जिसको भी एक मंत्र बता रहे हैं आपको, लक्ष्मी कभी जाएगी नहीं यदि आप इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का स्वभाव बना लें। कहा है तीन प्रकार से लोग लक्ष्मी को भोगते हैं, लेकिन जो सबसे पहली गति जो है वो सबसे उत्तम है। उस भक्त को कभी छोड़कर लक्ष्मी जाती नहीं है। ये 3 प्रकार की गति बताई है। सो धन धन्य प्रथम गति जाके, पहली गति जिसका स्वभाव इस प्रकार का बन गया उसको लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ सकती। दूसरे और तीसरे में, दूसरे वाले में तो थोड़ी सी हमारे गुंजाइश है कि थोड़ा आए और जाए, तीसरे वाले में तो नाश करके ही जाती है व्यक्ति का। तो ये 3 स्वभाव है मनुष्य के, इनमें से अपना आंकलन करना। हमारे जीवन में ये स्वभाव तो नहीं है जिसके कारण लक्ष्मी हमारे पास नहीं रहेगी। लक्ष्मी माने ऊर्जा, लक्ष्मी माने हमारे जीवन को चलाने वाली शक्ति। वो धन के रूप में हो सकती है, वो स्वास्थ्य के रूप में हो सकती है, वो संसाधनों के रूप में हो सकती है, वो प्रतिष्ठा पद के रूप में हो सकती है। तो ये 3 प्रकार के स्वभाव में पहला स्वभाव है लक्ष्मी को आप किस प्रकार से देखते हैं। पहला स्वभाव बेटी के रूप में देखना। जैसे बेटी को हम लाड़ प्यार से पालते हैं, बड़ा करते हैं, बढ़ाते जाएंगे। जब वो बेटी बड़ी हो जाएगी तब उसका एक अच्छे से सुयोग वर से, ऐरे गहरे नथु खैरे से थोड़ा ना कर देंगे। देखते हैं 10 बार इसमें कोई कमी तो नहीं है लड़के में, परिवार कैसा, हमारी बच्ची सुखी रहेगी कि नहीं रहेगी, बहुत कुछ देखना पड़ता है।
दूसरा स्वभाव है माँ की तरह से देखना। जैसे माँ को हम अपने घर में ही रखते, पड़ोसी के घर में नहीं भेजते महाराज, अपने पास रखते हैं। और तीसरा है पत्नी के रूप में देखना कि हम मालिक हैं, ये हमारी दासी है। ये 3 प्रकार के स्वभाव हैं, वृत्ति हैं। पहला, वो भक्त जो अपने धन को बढ़ाए और बढ़ाने के बाद इस लक्ष्मी का विवाह भगवान नारायण से ही होता है। लक्ष्मी जी किसकी पत्नी? नारायण की है। तो अच्छे कार्यों में लगाएं, भगवत नाम में लगाएं। जैसे जिंदल परिवार ने कथा में लगाया है, इसी प्रकार अपनी बेटी का विवाह भगवत कार्यों में करें। कथा ही नहीं, अपितु जो तीर्थ स्थानों में नहीं जा सकते उनको तीर्थ स्थानों तक ले जाने का कार्य अपनी लक्ष्मी लगा करके। अरे लोगों को, तुम कथा में नहीं जा सकते लेकिन लोगों को अपने किसी कोई माध्यम भगवान ने साधन बनाया है, कुछ गाड़ियां दी है, कुछ दिया है आपको, तो लोगों को पहुंचाइए। आप नहीं जा पाते, कोई बात नहीं, आप श्रद्धा के साथ उन लोगों को पहुंचा दीजिए जिनकी इच्छा है प्रभु की कथा सुनने की। अरे महाराज, जिनको भोजन नहीं है उनको भोजन इत्यादि प्रदान करें। ये क्या है? ये सब नारायण की ही सेवा है। तो जो भक्त बेटी की तरह इस धन को नारायण रूपी सत्कर्मों में लगाते हैं, लक्ष्मी कभी वहां से नहीं जा सकती, उसे रहना ही रहना पड़ता है। दूसरा है जो मां के रूप में रखते हैं। मां माने पूजनीय होती है। ऐसे भक्त जो भी अच्छे कर्म करेंगे केवल सीमित करेंगे, हमारे बच्चे हमारे परिवार के लोग ही आनंद लें, हम दूसरों को सम्मिलित नहीं करेंगे। तो कथा भी कराएंगे तो केवल 50 लोग बैठ के सुन लेंगे, मजा ले कोई बाहर का सुन ले। जाएंगे भी कहीं तीर्थ स्थानों में तो सिर्फ परिवार के सदस्य। कभी किसी का मन यदि किया, किसी ने आके कहा हमें भी ले चलो, अरे नहीं, अभी तो फैमिली के साथ जा रहे हैं, दिख रहा है इसके पास सामर्थ्य नहीं है, हमें भगवान ने दिया है, पर वो कंजूस वृत्ति, लोभ वृत्ति है, तो वो मध्यम भक्त है, उसका कल्याण होगा ऐसा नहीं है, पर वो उत्तम गति को प्राप्त नहीं कर सकता। और तीसरा धन की वृत्ति है, ऐसा स्वभाव जो नाश कर देता है व्यक्ति का, और वो है जब संपत्ति के मालिक स्वयं बन जाओ और ये भाव आ जाए कि मुझे दूसरों से मतलब नहीं, मुझे तो मेरा सुख चाहिए, मैंने कमाया है इसलिए मैं ही भोगूंगा, मेरी संपत्ति है, और केवल अपने लिए भोगे, हित में कभी उसका धन ना लगे और अपने आप को संपत्ति का मालिक समझे, इस अहम के साथ जिए, तो संपत्ति नाश की ओर चली जाती है, छोड़ देती है उसका साथ। इसलिए यहां रुक्मणी जी का विवाह नारायण यानी वासुदेव कृष्ण से हुआ है, इसलिए संपत्ति का सदुपयोग रुक्मणी जी के पिताजी ने अपनी बेटी के रूप में भगवान कृष्ण के हाथ में दिया है। हमें भी हमारे धन का सदुपयोग कहाँ करना चाहिए? सत्कर्मों में। तो इससे बुद्धि शुद्ध होती है, धन पवित्र होता है, और जब आवश्यक पड़े ना महाराज, धन आपके लिए उपस्थित होता है। ये बहुत विचारणीय बात है कि आपके पास धन है लेकिन जब समय की जब आवश्यकता पड़ी तब है, तब वो धन सदुपयोग कर पा रहा है। हम सुरक्षा की दृष्टि से रखते हैं अपने पास, इतना होना चाहिए जिससे आगे का जीवन अच्छा हो, हम सभी मनुष्य ये करते हैं, पर क्या धन सही समय पे सही सदुपयोग कर पाएगा? कई बार चीजों की आवश्यकता होती है और धन हमारे पास उपलब्ध नहीं होता है तो उस समय वो चीज हम ले नहीं पाते। कितने ऐसे लोग हैं महाराज, धन था लेकिन कोविड में हमारे ही दिल्ली में बहुत बड़े सेठ है, नाम नहीं लेंगे, इतना सारा धन के महाराज बिस्तर के नीचे नोटों की गड्डी रहती हैं, इस प्रकार का धन। लेकिन जब श्वास उखड़ी तो उन्हें एक सिलेंडर नहीं मिला और सब जगह वो भागे। जिन लोगों ने उनको आश्वासन दिया वहां तक भी गए लेकिन नहीं मिला। जैसे तैसे व्यवस्था करके लेकर आए
और जो ही लगा उससे पहले उनके प्राण निकल गए। क्या धन ने साथ दिया? नहीं दिया। और हमारे जीवन का एक अनुभव बताते हैं। एक व्यक्ति जिसको संपत्ति नहीं थी महाराज, और बेचारे बहुत साधारण परिवार से थे, और एक दिन जा रहे थे, जाते जाते अटैक पड़ गया। ना कोई घर का व्यक्ति है, ऐसे ही लोग पैसेंजर सब लोग गाड़ी में जा रहे हैं, और वो प्रतिदिन कमाने के लिए गुड़गांव से ऐसे रिटर्न करते थे 200 किलोमीटर का, जा रहे थे। अचानक उनको हृदय का घात पड़ा। लोग थे, लोगों ने ट्रेन को खींच दिया, चेन खींच दी। 4 लोग उन्होंने उसको उठाया, और जैसे ही बाहर निकले तो सामने हॉस्पिटल था। दौड़ करके डॉक्टर भी वही टाइम पर मिल गया। उस व्यक्ति का इलाज चालू हुआ। घर वालों को कुछ पता नहीं। जो लोग गए थे वो सब धनाढ्य थे और अच्छे हृदय वाले थे। उन्होंने ही उस व्यक्ति का खर्चा उठाया। वो व्यक्ति आकर के कहते हैं, दीदी जी, यदि मुझे घर में ये अटैक पड़ गया होता ना, तो मेरे घर वालों के पास तो इलाज कराने के पैसे नहीं थे। कैसे ही होता, भगवान ने कितनी बड़ी कृपा है। मैं हमेशा ठाकुर जी का स्मरण करता हूँ, प्रभु की भक्ति की है तो शायद प्रभु ने मेरी रक्षा की। कहने का अर्थ है, धर्म यदि किया होगा जीवन में, तो आप कैसी भी परिस्थिति में हो, हर समय आपको वो चीज उपलब्ध होगी, क्योंकि जड़ नहीं है भगवान। जड़ और चेतन के अंदर हर कण में भगवान विराजमान है। आपने किसके लिए किया है? प्रभु की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य किया होगा, जिस समय आवश्यकता होगी उस समय वो चीजें आपके पास उपलब्ध होंगी। इसीलिए भगवान ने अपनी श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत ही भगवान की अवतार लीलाओं में वर्णन आता है। गजेंद्र ने भगवान का नाम नहीं लिया था। जब डूब रहा था तब उसने कहा, जो संसार को चलाने वाला ब्रह्मांड का आदि बीज है, जिससे सारी सृष्टि निकलती है, वो मेरी रक्षा करे। तो ये भगवान ने उस समय हरि अवतार लेकर गजेंद्र की, गज की रक्षा की थी। कहने का अर्थ है, भगवान ने ये बताया कि हर कण में, हर ऊर्जा में मेरा निवास है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां तुम ना पुकारो हृदय से और मैं ना आऊं। बस तुम्हारा हृदय उस प्रकार का निष्ठावान होना चाहिए, भाव में होना चाहिए, पूरी निष्ठा के साथ कि मेरे हरि सुन रहे हैं। जिस जगह भी, अरे एक पत्थर से भी कहोगे ना, एक पेड़ से भी कहोगे, किसी भी जड़ चेतन से लेकर के, वहीं प्रभु अपनी शक्ति के साथ प्रकट हो जाएंगे। वो तो हैं ही विराजमान, लेकिन आपकी निष्ठा के कारण प्रभु को वो रूप धारण करना पड़ेगा। भगवान गीता में कहते भी हैं ना, श्रद्धा के कारण मैं हर जगह हूं। आपने देखा होगा, लोग पेड़ों पे डोरा बांध देते हैं, कोई कहीं जाके डोरा बांध रहा है। एक बार एक गांव में एक खारे पानी हैंडपंप में मीठा पानी आ गया, लोगों ने वहीं नारियल फोड़ने चालू कर दिए। और तो और लोग पानी से, मतलब पानी पी करके लोगों ने ऐसा फैला दिया कि इससे बीमारियां ठीक हो रही हैं। फिर तो देखो, उस हैंडपंप के पीछे पूजा पाठ करना चालू कर दिया लोगों ने, जल पीने लगे, और 1.5-2 महीने के बाद उस हैंडपंप के पास कोई नहीं गया। श्रद्धा अत्यधिक जागे तो वहीं पे चमत्कार होने लगते हैं। कहां पर है भगवान? श्रद्धा भाव में है। इसलिए माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव से प्रणाम करोगे तो माता पिता अपना आशीर्वाद देंगे ना, भगवान के आशीर्वाद आप पे उतरेंगे, क्योंकि आपने भगवान की श्रद्धा रखी है। एक पंडित जी पे, पुरोहित जी को प्रणाम करोगे, अगर पंडित जी समझ के करोगे तो पंडित जी की जो सीमितता है उतने आशीर्वाद मिलेंगे। लेकिन ब्राह्मण भगवान का रूप है, ऐसा समझ के प्रणाम किया तो भगवान के आशीर्वाद उतरेंगे। गौ माता को मात्र एक पशु समझ के प्रणाम किया तो केवल एक पशु की जो सीमितता है वहां तक के आशीर्वाद उतरेंगे। लेकिन गौ माता स्वयं भगवान का ही रूप है, सारे समग्र देवी देवताओं का इसमें निवास है, तो भगवान के अनंत अनंत आशीर्वाद आपके ऊपर उतरेंगे। श्रद्धा की बात है महाराज।
तो आइए बड़े भाव के साथ श्री किशोरी जी का नाम स्मरण करते हुए और हम सभी श्रद्धा के साथ श्री राधा रानी का नाम लेंगे, जिससे हमारे जीवन में भी रस बरसे, आनंद बरसे। हे मीठे रस से भरी ओड़ी हे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो यमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरी ओड़ी। सभी गाएंगे।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। रुक्मणी रमण भगवान की जय। भगवान का सुंदर रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ। भगवान के अष्ट विवाह का वर्णन आता है। देखो, भगवान का एक विवाह, इसलिए भगवान कृष्ण आपके अगर देखें छत्तीसगढ़ के नाते आपके जमाई लगते हैं। छत्तीसगढ़ के राजा थे नग्नजीत, उनकी कन्या थी नग्नजीती, जिसके साथ भगवान कृष्ण का विवाह हुआ था। यहाँ की बेटी थी। तो केवल राम जी से ही रिश्ता नहीं है, कौन से रिश्ता है? कन्हैया जी से भी है। वो एक बड़ा सुंदर बिंदु जी का भाव है। नंद सुत का सखा दास रघुनाथ का। तो आप दोनों वाले हो, राम जी वाले भी और कृष्ण जी वाले भी हो। छत्तीसगढ़ वाले तो बड़े धन्य हैं। ये दक्षिण कौशल से ही भगवान का राम का भी रिश्ता रहा, क्योंकि माता जी यहाँ की थी और महाराज कन्हैया जी की जो धर्म पत्नी जी हैं वो भी सत्या जी यहीं से ही थी, दक्षिण कौशल, आज का छत्तीसगढ़। तो आप तो दो वाले हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े भक्त हुए, संत हुए, बिंदु जी महाराज। वो कहते तो राम की कथा थी, लेकिन भगवान के भजन कन्हैया जी के गाते थे। किसी ने उनसे पूछा, राम की कथा गाते और कन्हैया जी के भजन बनाते, ये कैसा? एक के ही रहो, चाहे राम के रहो चाहे कृष्ण के रहो। उन्होंने कहा, भैया दोनों में ही आनंद आता है, क्योंकि दोनों ही एक रूप है। बोले, हम अवध में भी जाके आनंद लेते हैं और वृंदावन में भी आके आनंद लेते हैं। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमिष। इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। श्री राम लला के आंखों को देखो तो गहराई, गंभीरता, और भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों को देखो तो चंचलता, रसता, ये दिखाई पड़े। श्री राम को बिना समझे कृष्ण समझ नहीं आने वाले महाराज, क्योंकि वो बुद्धि से परे। ब्रह्मा जी जैसों की समझ में नहीं बैठे, इंद्र जैसों की समझ में नहीं बैठे। हमारी समझ में आ जाएंगे। किनकी समझ में आएंगे? जिसने अपना जीवन धर्म पूर्वक जिया होगा, वो कृष्ण को भली बाती, कृष्ण की कही गीता को समझ जाएगा। नहीं तो पन्ने पलटते रहना, एक श्लोक का अर्थ भी नहीं निकाल पाओगे। लेकिन जीवन में अच्छे आचरण आ गए, जीवन में राम जी जैसा जीवन, आपने पवित्र जीवन आरंभ कर लिया, कर्तव्य निभाने सीख लिए, धैर्यता पृथ्वी जैसी आ गई। परिवार में कई बार विषमता होती है, संसार में विषमता होती है। आप चाहते कुछ और है, बदले में मिलता कुछ और है। पूरा जीवन आप लगा देते हैं, फिर भी कई बार आपको वहां से जो आपने किया है ना, वहां से वापस नहीं मिलता। हो सकता है कि लोग आपका अपकार ही कर दें, आप दूसरों का भला करने जाओ, आपको बदले में गलत ही मिले। ऐसी स्थिति में आप कहां पर हैं इस समय? आप पीछे हट गए हैं या आप वहीं की वहीं हो? जैसे कांच को 1000 टुकड़ों में भी तोड़ के रख दिया जाए ना, फिर भी वो चेहरा दिखाना बंद नहीं करता, क्योंकि उसका जो कार्य है, चकनाचूर होने के बाद भी जब तक उसका अस्तित्व है तब तक वो अपना कार्य करेगा। हमने वो चीजें सीखी है भगवान श्री राम से। राम जी के अंदर पृथ्वी के जैसा धैर्य था, क्षमा करने की प्रवृत्ति। हमें तो कोई प्रणाम नहीं करे, हम फूल के मारे कुप्पा हो जाते हैं। अरे वाह ने हमको प्रणाम नहीं किया, हमारी राम राम नहीं ली। अरे नहीं ली तो नहीं सही, आपने तो अपना कर्तव्य निभाया ना ले, वो उसका दिमाग वहां तक मन को जाने मत दो। ये मन बड़ा खुरापाती, फिर आपसे कहेगा देखो तेरा अपमान हो गया।
तुझे वहां सम्मान नहीं मिला, ये कौन करता है? मन ही करता है। इतने लोगों ने देखा होगा। अरे लोग क्या है, 10 दिन याद रखेंगे, 15 दिन के बाद सबको नई खबर चाहिए होती है। इसलिए राजस्थान में कहावत है, नई बात 9 दिन, खींची तानी 13 दिन। नई बात ज्यादा से ज्यादा 9 दिन याद रखेंगे लोग, और खींचतान के 13 दिन तक फिर उन्हें गरम नया नया मसाला चाहिए, नई नई चीजें सुनने को चाहिए। पर आपका मन उसे सालों साल याद रखेगा और उसका दुख शोक कराएगा। इसलिए बहुत सचेत रहना चाहिए। तो यहां पर भगवान कृष्ण का पहला विवाह रुक्मिणी जी से हुआ, दूसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी से हुआ। ये अन्य भगवान के जो विवाह हुए ना, इनके कुछ ना कुछ कारण रहे हैं। जिसमें पहले जो सत्यभामा, रुक्मिणी जी के बाद जो सत्यभामा के साथ विवाह हुआ, उसका कारण था भगवान को एक झूठा आरोप लग गया, कलंक लग गया माथे पर, जो गलती प्रभु ने की ही नहीं थी। जरा विचार करो, लोग भगवान को भी नहीं छोड़ सकते तो आप और हमको छोड़ देंगे क्या? कितना कुछ सुनाते हैं। सुनिए, जीवन में अगर आप मनुष्य जीवन जी रहे हैं तो जब तक सुनने को मिल रहा है 10 गालियां, 10 अपमान, तो समझिए अभी आप जीवित हो। जिस दिन ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाए, कुछ हो ही नहीं रहा, तब समझ लीजिए आप या तो ठीक से नहीं जी रहे या आपके अंदर जीवन ही खत्म। तो यहां भगवान को कलंक लगा दिया संयमंतक मणि का। एक सत्यराजित नाम के यादव थे जो द्वारिका में रहते थे। उन्होंने सूर्य भगवान की उपासना की, तो सूर्य भगवान ने उनको सखा बना लिया। अगर आप भाव से भक्ति करें तो ये देवता भी आपके लिए अनुकूल हो जाते हैं। तो सूर्य भगवान ने उपहार में अपने मित्र जो सत्यराजित को बनाया था, उसको संयमंतक नाम की मणि दी। उस मणि का ये प्रभाव था कि वो जहां रहती थी वहां कोई बीमारी, महामारी, अकाल, दुर्भिक्ष नहीं पड़ सकता। और वो जब तक रहेगी हर दिन 8 भार सोना देती थी। 8 भार, 8 तोला मत समझ ली महाराज, टन के बराबर सोना देती थी। सत्यराजित थे तो पहले कृपण, बहुत ही दरिद्र थे, लेकिन मणि को पाकर के इतने धनवान हो गए। पूरे यादवों में से सबसे ज्यादा धन उनके पास। पर जैसे जैसे धन आता है ना, बुद्धि भी उतनी। भगवान के पहले भक्त थे, बहुत सरल, लेकिन जैसे धन आया, धन आते 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 यदि आप उसे सत्कर्म में, अच्छे कार्यों में या भगवान का भजन पूजा से अलग हो जाते हो तो फिर ये धन बुद्धि बिगाड़ देगा आपकी। अरे अच्छे अच्छों की जब ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष की बुद्धि बिगड़ सकती है तो आप और हम कौन हैं? सामान्य मनुष्य। प्रजापति जो संसार को रचने वाले, उनकी बुद्धि खराब कर दी। ये शास्त्रों ने बताया है कि हाँ, इनसे सीख लो, जो मनुष्य से भी महान ब्रह्मा जी ने जिनकी उत्पत्ति की थी। तो यहां सत्यराजित ने क्या किया, एक दिन भगवान ने उनसे ये प्रस्ताव रखा कि आपके पास धन बहुत है, अब लोक कल्याण के लिए इस मणि को जहां बीमार लोग हैं उनका स्पर्श करा दीजिए, महामारी जहां फैल रही है वहां पर थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। लोक कल्याण के लिए अब आपके पास इतना सारा धन है तो जो धन इससे मिलता है उसमें से कुछ हिस्सा जिनको प्राप्त नहीं है धन, उनके लिए निकालिए। आपके पास तो कुछ कोई बेटा भी नहीं है, एक बेटी ही है, और आपने इतना सारा धन प्राप्त कर लिया कि 21 पीढ़ियां भी निकल जाए तो भी खत्म ना हो। तो अब इस धन अब क्या ही करोगे? आगे कितने समय का जीवन है? इतना पर्याप्त धन आपने जोड़ लिया है। सत्यराजित ने कहा, कृष्ण की नियत मेरी मणि पर टिकी हुई है। सभा में आना बंद कर दिया। एक दिन दुर्भाग्य कि सत्यराजित का एक छोटा भाई था, उसने भाई से कहा, अपने बड़े भाई से, कि मुझे वो मणि चाहिए, मैं अपने मित्रों के साथ जा रहा हूं। इस मणि के अंदर प्रकाश था। तो बड़े भाई ने कहा, देखो संभाल के लेके जाना, मणि पे सबकी दृष्टि है। उसने कहा, बस सिर्फ भैया इतनी बड़ी चीज हमारे पास है,
मुझे ये गले में रहेगी तो मेरे मित्रों के सखाओं के साथ जब मैं भ्रमण करने के लिए जाऊं तो मैं अलौकिक लगूं। वो मनुष्य का तेज भी बढ़ा देती थी। लेकर के प्रसेन मणि को भ्रमण करने के लिए मित्रों के साथ वन भोजन के लिए जाता है। मित्र भी उसका बड़ा सम्मान कर रहे थे। अचानक वन के अंदर हिंसक जंतु देखा, मतलब एक बहुत बड़ा शेर देखा। तो उस मणि के समक्ष प्रकाश के कारण कोई आता नहीं था, पर वो इतना हिंसक या तो कोई राक्षस इत्यादि में था कि वो सिंह नहीं डरा। उसने प्रकाश की वस्तु को खाने की वस्तु समझ करके प्रसेन पर आक्रमण कर दिया। प्रसेन मारा गया। उसके सारे जितने भी मित्र थे सब अपने अपने घोड़े रथों पर बैठ के भाग गए वहां से। वो प्रसेन को उठा के ले गया, उसको मार दिया, उसकी मणि छीन ली और मणि से उसे खाने की वस्तु लगी। वहीं पर एक बहुत बड़ा रीछ था, उसने उस सिंह को मार करके और वो मणि चमकती हुई हथिया ली और अपने बच्चे के गले में आकर के बांध दी। यहां जब कई महीनों तक प्रसेन वापस नहीं लौटा, अब उसके सखाओं ने देखा था कि उसका वध हो गया है, फिर भी सत्राजित ने जानबूझकर भगवान पर आरोप लगा दिया कि कृष्ण की नीयत मेरी मणि पर थी और कृष्ण ने ही मेरी मणि ले ली है। उसे भाई की चिंता नहीं थी, मेरी मणि ले ली। और इस प्रकार से चारों ओर अफवाह फैल गई। भगवान के कानों में खबर पड़ी। सभी यादव आग बबूले हो गए। सत्राजित को अभी के अभी दूसरों के सामने ही मृत्युदंड दे दिया जाए। भगवान ने कहा नहीं, बात ऐसी है, सत्राजित ये समझता है कि मेरे पास मणि है, मणि मेरे पास भी नहीं है, मणि सत्राजित के पास भी नहीं है, मणि है किसके पास, पहले पता लगाया जाए। सत्य का पता लगेगा, अपने आप माथे का कलंक धुल जाएगा। नहीं तो महाराज सभाजनों ने, प्रजाजनों ने और जितने भी मंत्रिमंडल थे सबने पता सलाह क्या दी, वो हमारी अफवाह उड़ा रहा है, हमें भी सफाई अपनी देनी चाहिए, हमने मणि नहीं चुराई है। बड़े बड़े निनाद डंडोरे पिटवा के बताइए कि भगवान कृष्ण ने मणि नहीं ली, ये झूठा आरोप लगा रहा है। जिन व्यक्ति ने आपको दोषी मान लिया उनके सामने जब यदि आप सफाई ज्यादा देंगे ना तो वो आपको झूठा सच में मान लेंगे। हमेशा याद रखना, जो आपसे प्रेम करते हैं उनको जब आप एक बार कहेंगे ना बात मान लेंगे, उनको विश्वास होगा। लेकिन अगर कोई मानने को तैयार नहीं है, आप 50 बार उसके सामने अपनी सत्यता सिद्ध कर देंगे ना, वो उसको कहेगा बार बार बता रहा है, इसका मतलब इसके पेट में छल है। तभी तो देखो कैसे सफाइयां दिए जा रहा है, बार बार बोल रहा है। एक बार कहिए किसी बात को, 2 बार कह दीजिए, बार बार मत कहिए किसी के सामने। फिर उस कार्य में लग जाइए जिस कारण से आपको कलंक लगा है। आज भगवान जाते हैं वन में, प्रसेन का शरीर दिखाई पड़ा, सड़ गया था। खोज करी तो देखा सिंह ने इस पर आक्रमण किया। सिंह के पंजों के निशान पर गए तो शेर भी एक जगह मरा हुआ था, उसकी भी खाल सड़ रही थी, वहां भी मणि नहीं। देखा रीछ के पैरों के निशान हैं। खोज करते करते एक विशाल गुफा के अंदर पहुंचे। भगवान ने बाहर सेना को रोक दिया और प्रभु स्वयं अंदर गए। और जैसे ही एक मणि से बालक को खेलते हुए देखा, प्रभु दौड़े मणि को लेने के लिए और तभी पीछे से रीछ ने आक्रमण कर दिया। अब रीछ ने 18 दिन तक भगवान के साथ युद्ध किया। कितने दिन तक? और भगवान कृष्ण 18 दिन तक उससे लड़ते रहे। आखिरकार रीछ ने जैसे ही भगवान के वक्षस्थल पर, हृदय पर भगवान का पीतांबर उठा तो भगवान के शरीर के ऊपर यानी वक्षस्थल हृदय के ऊपर रोम छिद्रों से, हमारे जो रोम हैं इनकी स्वर्णमयी श्री वत्स का सुंदर चिन्ह बन रहा था। उसको देख करके पहचाना रही, ये तो मेरे रघुनाथ है, चरणों में गिर पड़ा। वो जामन, वो रीछ कोई और नहीं, जामन जी थे। चरणों में पड़कर कहते, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था मेरे स्वामी आए हैं। प्रभु ने कहा, तुमने पूर्व मुझसे वरदान मांगा था, जब मैं सबको बानरों को कुछ दे रहा था, जब तुमसे कहा कि तुम कुछ मांगो तो तुमने एक ही बात कही
कि मेरे जोड़ का योद्धा कोई नहीं था, मैं चाहता हूं मेरा और आपका युद्ध हो जाए, थोड़ी देर के लिए देख लूं मुझ में अभी बुढ़ापे में कितना बल है। प्रभु ने कहा इस अवतार में स्वामी और सेवक का युद्ध धर्म के विरुद्ध है और मैं धर्म के पालन को लेकर ही अवतरित हुआ हूं, लेकिन तुम्हारी ये मन की इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तो कृष्ण जन्म में भगवान ने आकर जामवंत जी की एक एक हड्डी ढीली कर दी 18 दिन में, इतनी वृद्धावस्था में थे। और आज जामवंत जी ने कहा प्रभु आने का कारण बताइए, किस कारण से आगमन हुआ? बोले आपके आगमन का कारण सिर्फ इतना ही है, मेरे आने का आगमन का कारण इतना ही है कि मेरी जो मणि है इसका दोष मुझे लग गया है जो आपके पुत्रों के पास है। यथास्थान विराजमान हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए बड़े भाव के साथ श्री राधा नाम लेते हुए। श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। और हमारे मध्य में आपके छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल साहब पधारे। एक बार जोरदार तालियां माननीय बघेल साहब के लिए, जो राजनीति के साथ सामाजिक परंपरा और आधुनिकता में सामंजस्य बिठाकर लोगों के साथ चलते हैं, लोगों को भक्ति सेवा के प्रति प्रेरित करते हैं। ऐसे परम सम्माननीय श्रीमान अटल जी जो विधायक हैं हमारे मध्य में पधारे, उनसे भी निवेदन करूंगा व्यासपीठ पर पधार कर आशीर्वाद प्राप्त करें। लहरिया जी जो हमारे छत्तीसगढ़ के विधायक हैं वो भी हमारे मध्य में पधारे, उनसे भी निवेदन करूंगा आप भी पधार कर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी सम्मान्य अतिथि के लिए जो निरंतर भक्ति सामाजिक परंपरा को साथ लेकर लोगों को साथ लेकर चलते हैं। और यही राजनीति हमें सिखाती है कि किस प्रकार सामाजिक सरोकार भक्ति और सेवा समर्पण भाव है। निरंतर इसी प्रकार से आपके मन में आपके तन में प्रभु के प्रति भक्ति और लोगों के प्रति सामाजिक चेतना निरंतर जारी रहे, यही आशा हम आपसे करते हैं। और निरंतर इसी प्रकार आप भक्ति से ओतप्रोत रहें, भक्ति से के मैं इस माहौल में हम सब रहें। और हम सब कितना आनंदित हो रहे हैं एक बार बघेल साहब को भी तो बताएं, तो दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आवाज बहुत कम है, लोरमी की जनता और भक्ति में इतने धीरे आवाज नहीं हो सकती। एक बार दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए चैन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे। और आइए पुनः कथा में प्रवेश करते परम पूज्य देवी जी को प्रणाम करते हुए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। हमारे बीच आज आप सभी उनसे परिचित ही हैं। और इतने अगर हम उच्च पद पर देखें
विराजित होने के बाद भी भाव सुंदर हों, और फिर उनके साथ जितने भी आए हैं, जितने भी भक्त और विशिष्ट गण उनके साथ पधारे, सभी को मेरा सादर अभिनंदन है कि आप पधारे, आपका स्वागत है। आज सनातन धर्म की यात्रा निकल रही है, आप सबको अवगत होगा। संतों का कार्य एक ही है कि सभी सनातन एकता को और अपने हिंदू धर्म के विषय को समझें। उसमें राजनीति के लोग हों या धर्म क्षेत्र के साधु संत हो, सनातन धर्म के जितने भी भगवत भक्त हों, जिन्होंने भी सनातन धर्म में जन्म लिया है। आज साधु संत यात्राएं क्यों निकाल रहे हैं, उसके पीछे का आप उद्देश्य समझें। और मुझे लगता है हमारे यहाँ के जितने भी गणमान्य सदस्य, भगवान ने जिनको धर्म के साथ साथ राजनीति जैसा क्षेत्र भी प्रदान किया है, वे भी इस कार्य में अवश्य सम्मिलित होंगे या हृदय में ऐसी भावना रखते होंगे। सनातन धर्म यात्राएं जो निकाल रहे हैं हमारे साधु संत, उनका यात्रा का मतलब ये नहीं है कि अन्य धर्मों को कमजोर दिखाना या भेदभाव करना। एक ही भाव है सनातन धर्म का कि आप अपनी शक्ति को समझ सके। आज हम सनातन धर्म के लोग होने के बाद भी कितने सब भेदभावों में बटे हैं। भाषा के नाम पर लड़ते हैं। आप देखो महाराष्ट्र में किस प्रकार की भाषा की तरह युद्ध है। सम्मान करें, छत्तीसगढ़ की भाषा है, हमें छत्तीसगढ़ की भाषा का सम्मान करना चाहिए। महाराष्ट्र की भाषा है, महाराष्ट्र की भाषा का सम्मान करिए। लेकिन आप किसी पे थोप नहीं सकते, क्योंकि भारत सबका है। लेकिन अगर आप प्रेम से कहेंगे ना, तो मैं छत्तीसगढ़ी भी सीख लूंगी। मैंने सीखा है, भजन सीखा है। किसी ने मुझ पे बोला नहीं है कि आप सीखिए, प्रेम से। और हो सकता है कि अगर मैं आपको ब्रज में दो चार कुछ चीजें बताऊं, आप ब्रजवासी को भी समझ लेंगे और बोल भी लेंगे, गा भी लेंगे। प्रेम से सारी भाषाएं सीखी जा सकती है, प्रेम से सारी भाषाएं बोली जा सकती हैं। लेकिन अगर आप दबाव बनाएंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। आज हम सनातन धर्म के लोग आपस में अपनी ऊर्जा का व्यय कहाँ कर रहे हैं? जातिगत भेदभावों में। उसका फायदा अन्य धर्म के लोग उठा रहे हैं हमारे लोगों को तोड़ने में। उनको पुरानी पुरानी बातें, अरे तुम्हारे लोग छुआछूत करते हैं, तुमसे दूर रहते हैं, तुम्हें कोई सम्मान नहीं मिल रहा, अरे इन लोगों ने ऐसा कर दिया तुम्हारे साथ, हमारा धर्म बहुत अच्छा है, आ जाइए। इस धर्मांतरण हो रहा है। अरे अन्य धर्म जो विदेशों से निकल कर आए वो हमारे यहाँ जड़े जमा रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म से हम सभी पैदा हुए हैं, हम ऋषियों की परंपरा वाले, हम हमारे धर्म का त्याग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर उस प्रकार की विषैली चीजें भर दी हैं कि हमको लगता है हमें भेदभाव कर रहे हैं, हमें उस प्रकार का, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं जाती हूँ, पूरे विश्व भर में घूमती हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा कि हमने कभी किसी होटल वाले से या फिर किसी टैक्सी वाले से या फिर यात्रा करते समय फल देने वाले, भोजन देने वाले किसी से पूछो भैया अपना पहले दिखाओ कार्ड क्या, जाति क्या, तभी खाएंगे। शायद आप में भी किसी ने नहीं देखा होगा। देखते हो क्या? नहीं देखते। अपितु हमें रहना चाहिए कि हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म ही हमारा सर्वोपरि है। वहां ठीक है, भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं, जाति हम मनुष्यों ने बनाई है, वर्ण स्वभाव का नाम है, वो किसी में आ सकता है। तो भेदभाव से रहित होकर के सनातन धर्म की जो छत्र छाया है उस सब में हम सभी संतानें एक साथ रहें इस भारत के अंदर, अपनी शक्ति के साथ। समझें कि हम अगर बट छट जाएंगे, पूर्व में भी हमने क्या किया था, वही काम किया था। हम बट छट गए, तभी हम पे 2000 वर्ष तक राज्य हो गया। हम आपस में ही लड़ रहे थे। हम पहले जाति पे लड़ते हैं, फिर भाषाओं पे लड़ते हैं, फिर राज्य पे लड़ते हैं, फिर न जाने किन किन चीजों पे लड़ते हैं। हमारी लड़ाइयाँ कभी खत्म ही नहीं होती। इसी लड़ाई झगड़ों को बंद करना है और अपनी एकता को समझना है। जैसे भारत माता की सभी राज्य एक एक पुष्प हैं,
सारे लोग उस पुष्पों की अलग थलग मालाएं हैं, अलग अलग पुष्प हैं, लेकिन सभी पुष्प काम के हैं। तो हम सभी पुष्प सनातन धर्म की इस सुंदर माला में सज जाएं, जुड़ जाएं और अपनी शक्ति से, एकता से भगवती की शोभा और भारत की शोभा बनाएं कि जब भारत माता के गले में हम पड़े तो हम जुड़े हुए दिखें। जब आप सनातन धर्म के किसी अच्छे कार्य में, चाहे वो बड़े बड़े विस्तृत कार्यों, कल जैसा कहा, जब भगवान के कार्य में आते हैं तब आप अपनी सब ऊंच नीच, जो भी आपके मन में भेदभाव है, सब खोकर एक छत्र में आ जाते हो। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं रह जाता। पंडाल से बाहर आप बहुत कुछ हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, जो भी हमारे वर्ग हैं वो हैं, प्रतिष्ठित हैं, ये सामान्य हैं। लेकिन जैसे ही भगवान के दर या हम अपने धर्म के अंदर आए तो हम सब एक ही संतान हैं उस परमात्मा की, जिस नारायण के अंश से हम निकले हैं। तो ब्राह्मण भी वहीं से निकला है, शूद्र भी उसी से निकला है, उसी नारायण की संतान है हम। हमें पता होना चाहिए हम कहां से पैदा हुए हैं, हमारे अंश में कौन है, हम किसकी शक्ति से चल रहे हैं। हम उसी नारायण की शक्ति से हैं जिस नारायण की शक्ति से इन चारों वर्णों का जन्म हुआ है। तो कोई कैसे किसी से ऊंचा नीचा हो जाता है? नहीं महाराज, कर्म और स्वभाव के कारण व्यक्ति की महिमा है। अरे विदुर जी शूद्र जाति में थे, लेकिन ब्राह्मण ऋषि इत्यादि उनकी पूजा करते थे, प्रणाम करते थे, क्योंकि उनके विचार, सद्विचार, कर्म, स्वभाव इस प्रकार के थे। समाज में जिसकी विचारधारा इतनी बड़ी और प्रबल होगी वो पूजनीय ही होगा। और आज आप देखते हैं जो समाज के लिए कुछ कर रहा है, विचारशील है, वो किस वर्ण से आता है कोई मायने नहीं, वर्ण उससे छुप जाता है, उस व्यक्ति के नाम से सब जाने जाते हैं। इसलिए अपनी शक्ति को समझिए। हम बटे छटे नहीं, अपितु कहीं भी अगर किसी पर अत्याचार हो ना तो आप जाति का नाम मत दीजिएगा। पहले तो कभी ना हो, और हो तो हिंदू पर हुआ है ऐसा भाव आना चाहिए, और सब एकत्र होकर के उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा का प्रयास करें। तो हम सभी से यही करवद्ध है, हमारे जितने भी गणमान्य सदस्य हैं, हमारे जो बीच हैं, कांग्रेस से पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी, जो पूर्व में हमारे सीएम रह चुके हैं, पधारे हैं। आज बहुत प्रसन्नता हुई। उनके साथ जितने भी परिकर बंधु पधारे हैं उनको भी खूब सारा सादर अभिनंदन। उनका खुद का स्वभाव बहुत सहज है, स्वाभाविक भी है। प्रभु से यही प्रार्थना है वह अपनी जिस भी ध्येय को लेकर चल रहे हैं, लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, अवश्य पूर्ण हो। देखिए, हम ऐसा नहीं किसी विशेष पार्टी के हैं, हमारे लिए तो जो ठाकुर जी का कार्य करे, धर्म के लिए कार्य करे, हम उसी पार्टी के हैं महाराज। आप में हम में कोई अंतर थोड़ी ना है, कभी नहीं। ऐसा भाव रखना ही नहीं चाहिए। जो धर्म के कृत्य करे, हृदय में सुंदर स्वभाव है और अपने धर्म के प्रति निष्ठा है, अच्छे कार्य करने की, और समाज सेवा, धर्म भी समाज सेवा ही है। अगर ऐसे कार्य करने का सुंदर भाव है तो वो सभी लक्ष्य को लेकर चलने वाले अपने ही हैं। तो बहुत बहुत सादर अभिनंदन हमारे आदरणीय जी का। तो भगवान के 8 विवाह हुए, जिनमें पहला विवाह रुक्मणी जी से, दूसरा सत्यभामा से, जिसका कलंक भगवान को लगा। भगवान ने मणि ला करके सत्राजित वणिक को दी। देखो, हमारे यहाँ साधु संत कहते हैं, पानी बाड़े नाव में और घर में बाड़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही अकल का काम। कि जब घर में नाव में पानी बढ़ जाए और अगर आपने पानी निकालने की कोई कोशिश नहीं की, थोड़ी देर में आप नदी के अंदर डूब जाओगे। और घर में अगर धन संपदा बढ़े तो फिर अच्छे सत्कर्मों में, अच्छे कार्यों में उसे लगाएं।
कृष्ण जन्माष्टमी पढ़े तो महाराज श्रीमद् भगवत गीता जन जन तक जाए, भगवान का विचार जन जन तक जाए। आप भागवत कथा नहीं करा सकते, कोई बात नहीं, आप जगह जगह हर घर में गीता जी तो पहुंचा सकते हैं, रामनवमी में रामायण तो पहुंचा सकते हैं, अरे ऋषियों के उपनिषद पहुंचा दीजिए। भले ही कोई आप में से पढ़े ना पढ़े, लेकिन मैं आपको बता रही हूं, आज का युवा यदि थोड़ा भी धर्म के विषय को समझ लेता है ना, उसे बस समझ आना चाहिए, उसकी शंका का समाधान होना चाहिए। वो स्वतः ही पीढ़ी दर पीढ़ी, जिन्होंने पुराण कभी उठाए नहीं, वो स्वयं उठा करके पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और ये कोई अपने को धार्मिक दिखाने के लिए नहीं, वस्तुतः स्वभाव में उनकी धार्मिकता होती ही होती है। तो यदि आप ऐसा कार्य करें कि आप भगवत गीता रामायण हमारे आज सभी घरों में पहुंच जाए, ये कम से कम 5 ग्रंथ हम सबको घर में रखने चाहिए। गिन लीजिए, इन ग्रंथों की प्रतिदिन दर्शन करिए, कभी ना कभी आपने नहीं पढ़े तो कम से कम आपकी पीढ़ी में कोई तो उठाकर पढ़ ही लेगा महाराज। कौन कौन से? रामायण, रामचरितमानस रखो, श्रीमद् भागवत कथा रखिए, भगवत गीता रखिए, हो सके तो आप प्रयास करिए योग वशिष्ठ को पढ़िएगा। आपने एक किताब का नाम सुना होगा, द सीक्रेट। उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया जाता है, कैसे यूनिवर्स काम करता है। ये सब कॉपी प्रिंट है अपनी योग वशिष्ठ का। वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को ये सब बताया है, और उनके जो लॉजिक है वो शायद वो विदेशी समझ नहीं पाए, उन्होंने ऊपर ऊपर की बातें तो लिख दी, कॉपी पेस्ट कर लिया, पर जो तत्व की बातें थी वो समझ नहीं आई होंगी तो छोड़ दी। तो आप योग वशिष्ठ को उठाकर पढ़ेंगे, जिसमें वशिष्ठ जी ने राम जी को, बालक राम को शिक्षा दी है। तो श्रीमद् भगवत गीता, भागवत कथा, रामायण और योग वशिष्ठ, और एक हो सके तो प्रयास ये करें कि भक्तमाल एक ग्रंथ है, हमारे ब्रज में बहुत प्रचलित है। भक्तमाल ग्रंथ का परिचय आपको बता दूं, सतयुग से लेकर के त्रेता, द्वापर और कलयुग पर्यंत तक, यानी अब तक के जितने भक्त हुए हैं उन सभी का वर्णन भक्तमाल के अंदर है। एक नाभादास जी नाम के महाराज हुए, संत हुए, वो ब्रह्मा जी के अवतार थे। क्योंकि कृष्ण अवतार में ब्रह्मा जी ने छल किया था भगवान कृष्ण के साथ, उनकी गाय बछड़ों को लेकर चुरा कर ले गए थे। तो भगवान 1 वर्ष तक गैया बछड़ा बनकर के, वैसे ही रूप वैसा ही स्वभाव बनकर के पूरे ब्रज में रहे 1 साल तक। ब्रह्मा जी को जब पता चला कि सृष्टि का जो नियंता है, चलाने वाला, जिसकी शक्ति से मैं चलता हूं, उसका मैंने उसके साथ छल कर दिया, तो अत्यंत दुखित होकर भगवान के समीप आए। प्रभु ने दुखित होकर के कहा कि तुम्हारी आंखें फूट गई थी, सृष्टि को रचने वाले हो, तुम्हें ये देखा नहीं, इतनी बुद्धि का किस काम का कि तुम्हें मैं नहीं समझ आया। बोले प्रभु गलती हो गई। तो कहा तुम्हें कलयुग में इसका भुगतान करना पड़ेगा, और मनुष्य शरीर लेकर 100 वर्ष तक अंधे रह करके जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, नेत्रहीन होकर के। तो नाभादास जी बचपन से नेत्रहीन ही थे महाराज, लेकिन भगवत आशीर्वाद, गुरु चरणों का आशीर्वाद ऐसा प्राप्त हुआ कि उन्हें भक्तों के साक्षात दर्शन होते, और वो अपनी बैठकर लीला बताते कि हमारे जीवन में ये घटा, ये घटा। तो एक दिन अग्रदेवाचार्य जी महाराज बैठे थे, उनके गुरुदेव, और वो छोटे से थे, 10 वर्ष के नाभादास जी महाराज अपने गुरुदेव को पंखा झल रहे थे, और गुरुदेव के आशीर्वाद से उनके नेत्र हो आए। तो अग्रदेवाचार्य जी जैसे ही भगवत भजन में लगे हुए थे, लीन थे भगवान की सेवा में, प्रभु की सेवा कर रहे थे, तभी उनका कोई भक्त था जो समुद्र में नाव लेके जा रहा था। अचानक समुद्र का तूफान आया, नाव डगमगाने लगी, वो चिल्लाने लगा, हे अग्रदेवाचार्य जी महाराज बचाइए, गुरुदेव बचाइए। अब उनका नाम पुकारा था, वो सेवा में मगन थे। इधर नाभादास जी 10 वर्ष के हैं, वो पंखा झल रहे थे,
उन्होंने जैसे ही देखा मेरे गुरुदेव को कोई भक्त आवाज दे रहा है, देखो उनकी कितनी पहुंच थी, आप समझिए ब्रह्मा जी के अवतार हैं इसलिए। जैसे ही उन्होंने देखा कि गुरुदेव का व्यवधान ना हो जाए, कोई भक्त वहां से पुकार रहा है, तो उन्होंने पंखा का एक हवा का झोंका दिया कि नाव भंवर से हट करके अलग जाकर किनारे पर हो गई तेज गति से। अग्रदेव जी ने देखा अपने चित्त में कि मेरा कौन पुकार रहा था, मेरा नाम स्मरण कौन कर रहा था, और अचानक उन्होंने देखा कि इसके अंदर इतनी सामर्थ्य कैसे आई। मेरा भक्त जो पुकार रहा था और उसने यहां पंखे से झलते झलते उसको पार लगा दिया। हाथ पकड़ के पूछा ये सब कहां से मिला? बोले आपकी सीत प्रसादी, आपके शरण से प्राप्त हुआ। बोले नहीं, ध्यान में देखा, कहा तुम ब्रह्मा के अवतार हो, निमित्त के कारण तुम्हारा जन्म हुआ है, भक्तमाल ग्रंथ लिखो, तुम्हारे द्वारा ही लिखा जाएगा। बोले उसमें क्या होगा? बोले भक्तों की माला बनाओ। भक्तमाल माने भक्तों की माला। बोले प्रभु भगवान का गुण कथन करना तो सरल है, लेकिन भक्तों का गुण कथन करना बड़ा कठिन है, क्योंकि भक्तों के स्वभाव को जाना नहीं जा सकता। तो क्या करें? तो उनके गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, पुत्र तुम जिस भी भक्त का स्मरण करोगे वो स्वयं प्रकट होकर अपना जीवन वृत्तांत बताएगा। और उनके हृदय में वो जब जब ध्यान करते, जिस भी भक्त का नाम आता, स्वयं भक्त प्रकट होते और अपनी जीवन गाथा उनको बताते। इस तरह से पूरा भक्तमाल ग्रंथ लिखा है। अब भक्तमाल ग्रंथ में भगवान के असंख्य भक्तों की, सतयुग से लेकर त्रेता द्वापर कलयुग पर्यंत तक के सारे भक्तों की कथा है उसके अंतर्गत। तो ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस ग्रंथ को सुनने के लिए भगवान आते हैं। जयपुर के पास गोविंद देव जी महाराज हैं। जैसे हमारे वृंदावन में बांके बिहारी हैं, तो वृंदावन से निकल करके गोविंद देव जी, मुगलों का उस समय आक्रमण था, तो निकल करके चले गए कहाँ? जयपुर में। जयपुर के राजा ने उनके लिए विशाल मंदिर बनाया, अपना महल छोड़ दिया। यहां जब वो पहुंचे तो गोविंद देव जी के यहां भक्तमाल श्रवण कराई गई। तो सुनने वाले ऐसे ही थे, अनमने से सुनते थे, वो कहते थे और वो सुनते थे। एक दिन पंडित जी ने कहा, मन में विचार किया, कब तक हम ये सुनाएंगे? ये सुनते भी हैं कि नहीं सुनते, एक बार देखें तो सही, हमारे श्रोता ढंग से सुन भी रहे हैं नहीं सुन रहे। तो उन्होंने एक दिन कहा कि कल मैंने कहाँ कथा छोड़ी थी, जो मुझे बताएगा वही कथा मैं आज आरंभ करूंगा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, अरे तुम बता दो, तुम बता दो, तुम बता दो। पंडित जी ने कथा नहीं की, उस दिन छोड़ दी। अगली रात भगवान ने गुसाई जी को सपना देकर कहा कि पंडित जी से कहिए भक्त रेदास पर उन्होंने कथा छोड़ी थी। गुसाई जी आए, अगले दिन प्रार्थना की कि भगवान ने मुझे स्वप्न में कहा है कि भक्त रेदास जी की कथा से चालू करिए, आपने वहां छोड़ी। संत कहते हैं तुम्हें आकर बता गए भगवान सपने में, और मैं पापी हूं जो मुझे नहीं बताएंगे। जब तक मुझे नहीं कहेंगे तब तक मैं कथा नहीं सुनाऊंगा। उसी समय गोविंद देव जी के मंदिर प्रांगण में से आवाज आई, पंडित जी विलंब मत करिए, मेरी भक्तों की कथा को सुनाइए। क्यों सुनाइए? आपने रेदास जी से कथा को छोड़ा था, वहीं से चालू करिए। मेरे भक्तों की कथा को मैं ही सुनता हूं। सुना, तब से प्रमाणिक हुआ कि महाराज भगवान के भक्तों की कथा कौन सुनते हैं? भगवान। हमारी ब्रज की एक घटना है, बड़े हंसी और प्रसंग का भाव है और सत्य घटना है। आप हमारे ब्रज के पास एक होडल क्षेत्र है, ब्रज परिक्रमा जब करते हैं तो वो स्थान आता है। तो वहां एक आश्रम के पास भक्तमाल की कथा हो रही थी। पहले क्या होता था, एक साथ संत जब भ्रमण करते थे, कहीं जाते थे तो पूरी मंडली लेके जाते थे। अभी तो साधु संत अकेले आप आमंत्रित कर देते हो तो अकेले ही आ जाते हैं। पहले क्या करते थे, 50-50 हजार, 20-20 हजार साधु संत एक मंडली के साथ चलते थे। तो एक बार विशाल यात्रा निकल रही थी, ब्रज यात्रा की, और कम से कम हजारों संत थे। तो उसमें भक्तमाल की कथा के लिए जो नाबादास जी के शिष्य थे प्रियादास जी महाराज, वो कथा कहने के लिए एक आश्रम में रुके।
तो 4 दिन रुकते थे कहीं आश्रम में और फिर जाकर के अगली पड़ाव रखते थे। तो हमारे यहाँ 84 कोस का ब्रजमंडल है। कितने कोस का है? 1 कोस 3 किलोमीटर का होता है। तो पूरे ब्रज 84 कोस की साल में परिक्रमा होती है। तो वहाँ भक्तमाल हो रही थी। भक्तमाल में क्या, जो भक्तों की कथा श्रवण कर रहे थे भक्त इत्यादि, और वहीं ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप था जो अष्ट धातु का था। भगवान को सुंदर मुकुट सोने के चांदी के राजा लोगों ने बनवाकर साधु संतों को दिए थे, वही पहना रखे थे। तो कुछ चोर लोग साधु संतों का रूप धारण करके आए और उनकी नज़र पड़ गई भगवान के स्वरूप पर कि अच्छा पैसा मिलेगा मूर्ति का, अगर चुरा लिया, आभूषण चुरा लिए तो आनंद आ जाएगा। तो वो चोर साधु का वेश बना के कीर्तन करने के लिए आ गए, और कीर्तन करने के लिए जो ही पधारते हुए साधु संतों को देखा तो सबने उनका स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान करने के बाद जैसे ही रात्रि का समय हुआ, सब सो गए, सबको लगा साधु संत ही हैं। इन्होंने क्या किया, दरवाजा खोला, सबको सोते हुए देखा और भगवान की मूर्ति आभूषण चुरा के ले गए। और ज्यादा दूर नहीं गए, लगभग गए होंगे कोई 30-40 किलोमीटर, और एक खेत में जाकर के सो गए। सुबह के 4 बज गए थे, रात्रि के 12 बजे इन्होंने चोरी की जब साधु संत सो गए। अब इन्होंने सोचा एक मचान बना था कि चलो इस पे सो जाते हैं, सुबह यहां से निकलेंगे। मूर्ति को रख दिया महाराज। उसी समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में साधु संतों ने मंदिर के कपाट खुले देखे, ठाकुर जी नहीं है, आभूषण नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब उन्हें पता चला जो 4 साधु आए थे वो तो चोटा थे महाराज, चोर थे, चुरा ले गए ठाकुर जी। और प्रियदास जी महाराज जो नाभादास जी के शिष्य थे, उन्होंने कहा आज से मैं भक्तमाल नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? अरे मेरे गुरुदेव ने कहा था कि भगवान कथा सुनते हैं। अरे भगवान ही कथा सुनते तो चोरों के साथ क्यों जाते? भगवान तो चोरों के साथ चले गए। तो कहने लगे अगर जब तक ठाकुर जी नहीं आए तब तक मैं कथा नहीं करूंगा। अब 4 बजे भगवान ने उनको मचान से पटक दिया, उन चोरों को, और निद्रा में स्वप्न में उनको महाराज इतना रौद्र रूप दिखाया और कहा मेरी जहां से मुझे लेके आओ वहीं की वहीं मुझे लौटा के लेकर जाओ, अन्यथा तुम्हारा जीना दुर्भर कर दूंगा। चोर डरे, मचान से एकदम से उनको महाराज उड़ेल दिया किसी ने। मूर्ति उठाई, उन्होंने कहा कि भाई अपना जीवन अगर सही से बचाना है कहीं और कमाई कर लेंगे, इनको रख कर आओ। अब साधु संतों का रूप फिर से धारण किया और भगवान को लेकर नाचते गाते बजाते राम नाम कीर्तन करते हुए आने लगे। अब उन्होंने कहा हम ये कह देंगे, बहाना लगा देंगे ठाकुर जी को भ्रमण कराने, हवा खिलाने ले गए थे, कब तक मंदिर में बंद थे। तो लेकर आ रहे थे, संतों को पता चला तो संत भी आनंद के साथ उनका स्वागत करने के लिए पधारे। चोर ही ठाकुर को लौटा गए। तब से और प्रमाणित हो गया कि भक्तमाल की कथा को स्वयं भगवान सुनते हैं। इसलिए भगवान की कथा को सुनने के लिए आप सभी भक्त आते हैं, लेकिन भक्तमाल की कथा जहाँ होती है वहाँ पर स्वयं भगवान ही विराजमान होते हैं श्रोता बनकर।